नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम देखते हैं प्राइम नंबर्स पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा केसलेट, है ना। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा केसलेट आपके सामने है। मैं ये चाहूंगा कि जिससे इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। राइट, खुद से ABCDE की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो पढ़ लीजिए इसको, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। और अब हम करते हैं इसको डिस्कस। Five friends A, B, C, D, E had some marbles with them. The number of marbles with each of them was a distinct prime number less than 26, है ना। तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेस देन 26। तो सबसे पहले हमारा टास्क है कि हम प्राइम नंबर्स जो 26 से कम है उनको लिस्ट आउट करें। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 26 से कम है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23. These are all the prime numbers which are less than 26. The total number of marbles with all of them was an even number. इन सब मतलब ये पांचों लोग हैं। लेट सपोज ए के पास है ए, बी के पास है बी, सी के पास है सी, डी के पास है डी एंड ई के पास है ई नंबर ऑफ मार्बल्स। एंड इन सबका जो सम है वो एक इवन नंबर है। राइट, चलो उसके आगे की कंडीशन पर तो हम बाद में आएंगे। पहले यहां से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। इस दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, केवल 2 को छोड़कर, है ना। तो अगर मैं सारे के सारे नंबर्स ऑड ले लेता हूं तो 5 ऑड नंबर्स का सम तो हमेशा ऑड आता है। इफ यू ऐड ऑड नंबर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यू विल गेट अ ऑड नंबर, यू विल गेट एन ऑड नंबर। राइट, इवन नंबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से वन ऑफ द नंबर को इवन बनाना पड़ेगा, है ना। कि अगर एक नंबर इवन हो जाता है बाकी चारों ऑड भी हो जाते हैं तो चार ऑड नंबर्स का सम तो इवन होगा। इवन नंबर्स एडेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स विल गिव यू इवन नंबर एंड sorry, odd numbers added even number of times will give you even number and odd numbers added odd number of times will give you odd number. right, तो अगर मैं सारे के सारे ऑड नंबर रख लूंगा, सपोज मैं यहाँ पर 2 को नहीं लेता हूं, तो 2 को अगर नहीं लेता हूं तो ये 5 ऑड नंबर बनेंगे जिनका सम ऑड आएगा, तो इवन पॉसिबल नहीं होगा। दैट सिंपली मीन्स कि मुझे यहाँ पर 2 को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। मतलब 2 इज वन ऑफ द नंबर, 2 इज वन ऑफ द नंबर। तो मैंने सपोज किसी एक को 2 ले लिया। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से किसकी वैल्यू 2 होगी, पर 2 होगा, है ना, ये हमें पता है। नाउ सम ऑफ द मार्बल्स विद नो टू फ्रेंड्स वाज अ प्राइम नंबर, है ना। किन्हीं भी दो फ्रेंड्स के मार्बल्स का जो सम है वो प्राइम नहीं है ना, प्राइम नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से चलना चाहिए। मुझे एक पता चल गया कि नंबर इज 2, वन ऑफ द नंबर इज 2। तो अगर ये नंबर 2 है तो अगर मैं इसके साथ 3, अगर मैं सपोज इनमें से किसी एक को 3 लेता हूं तो 2 + 3 तो 5 बन जाएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। बट दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज किसी भी दो नंबर्स का सम प्राइम नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं 2 ले चुका हूं तो मैं 3 को नहीं ले सकता। 2 + 5 7 बन जाएगा, अगेन इट्स अ प्राइम नंबर, तो 5 को नहीं ले सकते। 2 + 7 9, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको हम ले सकते हैं। 2 + 11 13, इट्स अ प्राइम नंबर, सो आई कैन नॉट टेक 11। राइट, 2 + 13 is 15, which is perfectly okay. It's not a prime number, it's a composite number. 2 + 17 is 19, it's a prime number, I cannot take 17. 2 + 19 is 21, which is okay. 2 + 23 is 25, which is again okay. So now we are left with how many choices? 1 2 3 4 5 choices, है ना। 2 7 13 19 and 23, and we have 5 वेरिएबल्स। 5 वेरिएबल हैं, 5 नंबर आ चुके हैं। दैट मीन्स हमें ये पता है कि कौन कौन से प्राइम नंबर होने वाले हैं, पर कौन सी वैल्यू किसकी है अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। द नंबर ऑफ मार्बल्स विद बी वर मोर देन डबल ऑफ सी, यानी बी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। सेकंड कंडीशन इज डी हैड लेस देन 1/3 ऑफ ई। तो D had less than 1/3 of E. Okay. Further, A had less than B. तो A के पास less than B है। A is less than B. Yes, A is less than B. Okay.
एंड डी हैड मोर देन सी, तो डी के पास सी से ज्यादा है, यानी सी इज लेसर देन डी, वी कैन से कि डी अगर सी से बड़ा है तो सी के पास कम है डी से, तो डी इज ग्रेटर देन सी। हम इस तरीके से एक कंडीशन इनको क्लब कर सकते हैं एक सिंगल कंडीशन में, ठीक है। अब मैं यहां से कैसे प्रोसीड करूं? अब सिंस इस वाले इनइक्वालिटी में तीन तीन वेरिएबल हैं, तो पहले हम इसको ट्राई करते हैं, बिकॉज डी हैज टू बी, और वी कैन से टू ऑफ द वैल्यूज हैज टू बी लेस देन वन थर्ड ऑफ ई। दो वैल्यूज ऐसी हैं जो वन थर्ड ऑफ ई से कम है। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं ई को 23 रखता हूं, लेट सपोज मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसको दे दी, तो 23/3 वी कैन से 7.66 और 7 पॉइंट समथिंग, सपोज 7 पॉइंट समथिंग से कम ये दो वैल्यूज होनी चाहिए, और मेरे पास 7 पॉइंट समथिंग से कम दो ही वैल्यूज हैं, 2 एंड 7, जो मैं इनको दे सकता हूं, 2 इसको और 7 इसको, राइट। अगर मैं सपोज ई को 19 लेता, तो 19/3 6 पॉइंट समथिंग, पर 6 पॉइंट समथिंग अगर ये आता तो 6 पॉइंट समथिंग से कम तो मेरे पास एक ही वैल्यू बचती, फिर मैं सी और डी में कैसे वैल्यू देता? मेरे पास तो वन ओनली, आई विल बी लेफ्ट विद वन वैल्यू ओनली, तो मुझे तो दो वैल्यूज यहाँ पर चाहिए, राइट। सो आई कैन नॉट टेक ई लेस देन 23, बिकॉज 23 तो कम से कम चाहिए, है ना, तभी तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा और उससे छोटी दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी। तो दैट मीन्स कि मुझे ई को क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर ई को 23 देना पड़ेगा, डी को देना पड़ेगा, फिर सी और डी की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज दे आर लेस देन वन थर्ड ऑफ दिस, सो देयर आर ओनली टू सच वैल्यूज, सो 2 एंड 7, तो सी की वैल्यू हो गई 2 एंड डी की वैल्यू हो गई 7। अब ए और बी के लिए क्या क्या बचा? ए और बी के लिए बचा 13 एंड 19। अब 13 किसको दें और 19 किसको दें, तो वो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं, ए इज लेस देन बी, तो वी कैन से ए के पास आ गया 13 एंड बी के पास आ गया 19, राइट, यस, ठीक है। तो 13, 19, 2, 7 एंड 23 दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको डिकोड किया। ऑल्दो आपको देखो, जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन आसान था, लेकिन खुद जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो ये छोटी छोटी चीजें स्ट्राइक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिमाग में क्या होता है कि कई बार हमें ये नहीं पता चलता, यार ये पांचों का सम इवन है तो मैं शुरू कैसे करूं, ये तो बहुत सारे नंबर्स हैं। तो पहला जो थॉट आपके दिमाग में चलना चाहिए वो यही आना चाहिए था कि 2 को हमें इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है? बिकॉज अगर 5 ऑड नंबर्स हम ले लेंगे तो सम कभी भी इवन नहीं बनेगा, बिकॉज 5 ऑड नंबर्स का सम हमेशा ऑड होता है, राइट। तो इस तरीके से आप चलेंगे बिल्कुल ठंडे दिमाग से, जो बेसिक चीजें हैं प्राइम नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तो ये सेट आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये हमारा छोटा सा प्यारा सा सवाल आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।